गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल धोखेबाज एजुकेटर। सो आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरे चैनल पे 2 वीडियो अपलोडेड हैं, यहाँ पे आ रही होंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप उसको देखिएगा, फिर आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। आइए देखते हैं परफेक्ट का क्या मीनिंग होता है, पहले समझते हैं। जितनी हम टेक्नोमेट्री समझेंगे उतना ही हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सो टेंस परफेक्ट का मीनिंग, जो काम हो चुका है, मम्मी ने खाना बना लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने आपको पढ़ा लिया है, आपने वीडियो देख ली है, और क्या कहते हैं जितने भी काम है जो कि हो चुके हैं, प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुए हैं, तो उनको कहते हैं परफेक्ट टेंस। तो ये तो हो गया बेसिक। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आ गए इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि अभी हो चुका है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, मम्मी ने खाना बना लिया है, था नहीं है, अभी रिसेंट एक्शन है पर कंप्लीट हो चुका है। एन एक्शन दैट हैपेंड एट अ अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। सो ये जो एक्शन है हो चुका है अनस्पेसिफाइड टाइम, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि सुबह 12 बजे मम्मी ने खाना बनाया, दोपहर के 3 बजे बनाई, स्पेसिफाइड नहीं है स्टूडेंट्स। ये तो था स्टूडेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके यूजेस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यूजेस क्या होते हैं? एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीट, जो अभी हो चुका है, मैंने आपको समझाया था। एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बट द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट मेंशन। एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है पर उसका एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आई हैव विजिटेड दिल्ली, ये एक एग्जांपल है, ये हुआ पास्ट में ही तो है। ये बताइए आप, दिल्ली आज ही तो विजिट सुनना कि आज के ही दिन थोड़ा ना विजिट किया, हो सकता है 1 साल पहले किया हो, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले विजिट किया हो, ये भी तो हो सकता है। टाइम तो स्पेसिफाइड नहीं है, बट ये पास्ट में शो करा रहा है। विजिटेड, हैव विजिटेड यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं दिल्ली घूम चुका हूँ। तो ये जो एक्शन हुआ था पास्ट में, पर उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है प्रेजेंट में। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। पास्ट में हुआ एग्जैक्ट टाइम शो नहीं है, इसलिए इसको प्रेजेंट में कहा जाएगा। लाइफ एक्सपीरियंसेस, शी हैज विजिटेड आगरा, वो आगरा विजिट कर चुकी है, ये एक लाइफ एक्सपीरियंस है ना आपका। सो ये तो था स्टूडेंट्स यूजेस। अब इसके बेसिक फॉर्मूला और स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बेसिक फॉर्मूला अफर्मेटिव का, ये ध्यान दीजिएगा, 3 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स बाद में देखेंगे। हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज, अप्रूवल के साथ आता है हैव। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, सब्जेक्ट आई, हैव आपकी वर्ब, फिनिश्ड V3, माई होमवर्क ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शी सब्जेक्ट हो गया आपका, हैज आपकी वर्ब हो गई, ईटन लंच V3 और लंच हो गया ऑब्जेक्ट। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे सब्जेक्ट, हैव आपकी वर्ब, कंप्लीट का कंप्लीटेड V3, द प्रोजेक्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें एक चीज और है जो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, आई के साथ क्या यूज करते हैं, तो उसके हम कहते हैं डू एंड डोंट। तो उन्हें देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना स्टूडेंट्स। अब हम आ गए डू एंड डोंट पे। यूज हैज विद, हैज किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ ही करेंगे। ही शी इट सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन होते हैं, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है। शी हैज गोन होम, वह घर जा चुकी है। राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। यूज हैव विद आई वी यू दे प्लूरल नाउन, आई वी यू दे क्या होता है? प्लूरल होते हैं। आई हैव फिनिश्ड, वी हैव फिनिश्ड, यू हैव फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। सिंगुलर के साथ आएगा आपका हैज और प्लूरल के साथ आएगा हैव। तो ये तो था स्टूडेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर। आइए अब कुछ वर्ब्स को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आ गए यूज V3 आफ्टर हैज एंड हैव पे। जो V3 है उसको हैज एंड हैव के बाद में लगाना, पहले मत लगाइए, गलत हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैज हैव प्लस V3 आएगा बाद में। ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। ईट का एट, ईटन, फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। गो, वेंट, गोन, राइट, रोट, रिटन, सी, सॉ, सीन, डू, डिड, डन, टेक, टुक, टेकन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो ये तो था स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ स्टूडेंट्स। अब हम आ गए नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दे, आई हैव नॉट, हैव और हैज नॉट,
हैज नॉट, हैव नॉट का इसमें यूज होगा, सिंपल सी बात है। फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं फिनिश किया है। आई सब्जेक्ट, हैज नॉट, सॉरी हैव नॉट आएगा क्योंकि प्लूरल है। V3 फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट माई वर्क। शी हो गया आपका सब्जेक्ट, हैज नॉट आपकी हो गई वर्ब, ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म V3 ईटन, लंच, ऑब्जेक्ट हो गया आपका। शी हैजंट, ये शॉर्ट फॉर्म से देख लीजिएगा, हैज नॉट को हैजंट लिख देते हैं, हैव नॉट को हैवंट भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही आ गया, हैज नॉट आ गया, और कंप्लीट का कंप्लीटेड हो गया V3 लग के, ऑब्जेक्ट भी वर्क। दे हैवंट अराइव्ड येट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस, दो हो गए अपने अफर्मेटिव नेगेटिव। अब आया तीसरा जो कि इंटेरोगेटिव, आइए उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ गए। फॉर्मूला देखते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन आस्किंग, क्या आपने अपना काम कंप्लीट किया, क्या आपने पढ़ाई की। तो ये तो इसका एग्जांपल नहीं है, तो जनरल एग्जांपल दे दिया है मैंने। फॉर्मूला देख लेते हैं, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। हैव का हैव आ गया क्योंकि प्लूरल है, यू प्लूरल में आता है तो हैव आएगा। सब्जेक्ट हो गया आपका यू, फिनिश का ईडी लग जाएगा, V3 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट योर होमवर्क। हैव दे अराइव्ड, हैव आपकी यहाँ से हुई वर्ब, दे सब्जेक्ट, अराइव्ड V3। हैज शी ईटन लंच, उसने लंच कर लिया है। क्या वे अराइव, क्या वो पहुंच गए हैं। हैज ही कंप्लीटेड दी वर्क, क्या उसने वर्क कंप्लीट कर लिया। रिमेंबर, हैव आता आई वी यू दे, हैज आता है ही शी इट के साथ, मैंने अभी भी आपको बताया था। सो ये तो था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कोई भी डाउट होगा स्टूडेंट आपको इनमें तो आप कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट करने कोई पैसा नहीं लगता, आप कमेंट करिए, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स आ गए WH क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आ गए WH क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला देख लेते हैं। WH वर्ड कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, इस टाइप के होते हैं। WH वर्ड प्लस हैव, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया था सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। एग्जांपल, व्हाट हैव यू डन, तो WH वर्ड हैव आ गया, यू प्लूरल था इस वजह से, V3 डू का डन हो गया। वेयर हैज ही गोन, व्हाई हैज शी लेफ्ट, व्हाट हैव दे रिटन, व्हाट हैज राम गोन। हैज क्यों आया, सिंगुलर की वजह से, राम सब्जेक्ट, गोन V3। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको WH क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं, इसमें एक चीज और है, ऑलरेडी, यट एंड जस्ट का भी यूज होता है, तो उसकी तरफ चलते हैं, उसे भी समझते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ऑलरेडी, यट एंड जस्ट का बहुत यूज है, उसे भी समझिएगा। ऑलरेडी क्यों यूज करते हैं, यूज्ड व्हेन समथिंग हैपेंड बिफोर नाउ, जो चीज हो चुकी है अभी से थोड़ा पहले। शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क, हम कहते हैं आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, तो शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क। यट का कहाँ यूज होगा, यूजुअली यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन। जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, क्वेश्चंस आस्किंग सेंटेंसेस होता है, उसमें यट का यूज होता है। शी हैजंट फिनिश्ड हर होमवर्क यट, उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है कंप्लीट। हैज शी फिनिश्ड हर होमवर्क यट, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है फिनिश्ड। जस्ट, यूज जस्ट फॉर समथिंग दैट हैपेंड अ शॉर्ट टाइम अगो, ये जस्ट कब लगाते हैं, जो थोड़े समय पहले हो गया था। ही हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी आया है, जस्ट का यहाँ। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल आ गए, ऑलरेडी समथिंग हैपेंड बिफोर नाउ, आई हैव ऑलरेडी फिनिश माई होमवर्क, शी हैज ऑलरेडी ईटन लंच, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस। यट के देख लेते हैं, आई हैव नॉट फिनिश माई होमवर्क येट, शी हैजंट अराइव्ड येट। और हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट, हैज ही कम येट। तो ये तो थे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स, और इसमें एक फ्लो चार्ट बनाया है मैंने आपके लिए, जिससे कि आप इसे जल्दी से जल्दी रिकैप्चुलेशन कर सकें जो आपने अभी क्या क्या पढ़ा है। ये था स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट, इसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ऐसे एग्जांपल्स के साथ, इसे आप देख लीजिएगा। देख लिया आपने स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।